लेते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहली खबर जिस पर हमारा रुख रहने वाला है वो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरकर बंधक बनाने को लेकर ममता बनर्जी सरकार को जमकर सुनाया है। इस मामले ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एसआईआर के काम में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें घंटों तक बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा है कि यह न्यायपालिका की सत्ता को खुली चुनौती देने की कोशिश है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है, साथ ही बंगाल सरकार को यहाँ बड़ी फटकार लगी है। क्या कुछ हुआ है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो बंगाल सरकार को यहाँ फटकार लगी और एसआईआर में शामिल जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका घेराव कल किया गया था। घंटों तक वे फंसे रहे और जब उनकी रिहाई भी हुई मध्य रात्रि के दौरान तब भी उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। आपको बता दें कि मालदा में कल ये हुआ है, जहां 7 न्यायिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने वहां गए थे, अपने काम करने वहां गए थे, लेकिन वहां टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से ही वहां मौजूद थे और वहां पर उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया, उनका घेराव किया गया और घंटों तक उनको बंधक बनाया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है और साथ ही साथ कई बड़े अधिकारियों को यहां तलब भी किया है, कारण बताओ नोटिस का जारी किया है। रात तक मुख्य न्यायाधीश की नजर इस मामले पर थी, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी है। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि वो 9 मुख्य बिंदु जहां न्यायिक अधिकारी को क्यों बनाया गया बंधक और साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जो अंतरिम निर्देश आए हैं उसमें अधिकारियों के ठहरने की जगहों पर भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिस तरीके से कल इन 7 न्यायिक अधिकारियों की घेराबंदी की, घंटों तक इनको इंतजार करना पड़ा, इनकी सुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़े सवाल यहाँ खड़े हुए। कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। यहाँ मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनको बताया गया है कि आप बताइए कि आप वहां क्या कर रहे थे और वहां बड़े अधिकारी उस समय जिस समय इन 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था, आप कहां थे उस समय। एसआईआर सुनवाई की जगहों पर एक समय में अधिकांश 5 लोगों की मौजूदगी की बात की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ये कहा गया है, यानी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द सीबीआई या एनआईए जांच की भी यहाँ मांग की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इस समय जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा तब जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, जो उन्होंने क्या बोला आपको ये सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। घटना को लेकर जो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का मिला उनको खत और उसके बाद घटनास्थल पर देर से पहुंचे डीएम और एसपी। जहां जब 7 न्यायिक अधिकारियों को घेराव किया गया था तब डीएम और एसपी कहां थे, ये सवाल पूछे गए हैं। चीफ जस्टिस ने दी थी घटना की सूचना। साथ ही आपको बता दें कि न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की भी कोशिश की गई है। उनकी गाड़ी पर तस्वीरों के जरिए हमने सुबह देखा था कि कैसे शीशे तोड़ दिए गए। न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई और करीब रात तक उनका घेराव किया गया। रात को उनको अपनी गाड़ी से वहां वापस लौटना पड़ा। तो ऐसे में यहाँ ये कोई आम घटना नहीं है। ये कहना है कोर्ट का कि ये कोई आम घटना की है नहीं है, ये सुनियोजित पूर्व नियोजित घटना है और इसकी पहले से रणनीति बनाई गई थी। यह सोची समझी कहीं ना कहीं चाल है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार को यहाँ बड़ी फटकार लगी है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास का रुख करेंगे। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है, स्वतः संज्ञान लिया है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कल से देखें, मालदा में जो हुआ मामला, दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक चीफ जस्टिस इस पर कड़ी निगरानी बनाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कई बड़ी बातों का यहाँ जिक्र किया कि केंद्रीय बल की तैनाती वहां की जाए, इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चुनाव की तारीख पास है, ऐसे में इस तरीके की हिंसक घटनाएं सरकार पर एक तो बड़े सवाल खड़े करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो आगे आगे मुख्य टिप्पणी दी है उन्होंने, ये भी बड़ी बातें हैं। बिल्कुल, देखिए आप एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट जब एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा था कि वहां पर कितनी अपीलों का निस्तारण हुआ है, क्या स्टेज है, उस वक्त सभी पक्ष इस बात को लेकर सहमत थे और खुश थे कि उम्मीद ये थी कि 7 अप्रैल तक ये जितनी भी अपीलें हैं जिनके नाम एसआईआर से किसी कारण से काटे गए हैं, उनकी अपीलों का निस्तारण 7 अप्रैल तक हो जाएगा। सभी पक्ष इस बात को सहमत थे। लेकिन कल जो घटना हुई है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। 2 बातों को लेकर के कोर्ट की नाराजगी है। पहला, कोर्ट का कहना है कि एक तो जुडिशियल ऑफिसर्स को न केवल ये धमकाने की कार्रवाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को भी एक तरीके से चुनौती दी गई है इस पूरी घटना के जरिए।
दूसरी बात, कोर्ट इस बात से नाखुश है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत इस घटना के बारे में सूचना दे दी थी, फिर भी घंटों तक वहां पर में पुलिस बल वहां पर पहुंचा। यही वजह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मंगाइए और जहां जहां पर यह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहां पर तैनाती हो, और इन सभी जुडिशियल ऑफिसर्स के घर पर भी इसी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया जाए, ताकि बिना भय के ये सभी लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से वीसी के जरिए, हालांकि क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इसीलिए फिजिकल प्रेजेंस पर तो कोर्ट ने जोर नहीं दिया, लेकिन यह साफ कहा है कि हम शो कॉज नोटिस कर रहे हैं 4 अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसएसपी और जिलाधिकारी, ये चारों 6 अप्रैल को पेश हों वीसी के जरिए और ये बताएं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि इन चारों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई घटना के वक्त। इसके अलावा अगर देखें तो जो पश्चिम बंगाल सरकार के या टीएमसी नेताओं के वकील थे, वो आज पूरी तरह बैकफुट पर दिखे। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। यहां तक कि जो कल्याण बंदोपाध्याय हैं, जो बंगाल सरकार की तरफ से भी पेश होते हैं और नेता भी हैं टीएमसी के, उन्होंने इसका पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विकास, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस समय भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा हमें वहां रुक करना होगा। This government would go to the judicial officers, will take hostage the judicial officers. The TMC workers there have taken hostage of judicial workers, and it is sad that Mamata Banerjee, who has taken oath under the constitution, is to protect the rule of law, and she is taking hostage the judicial officers who are complying with the Supreme Court orders and are carrying out the SIR process. रक्षक ममता बनर्जी बनना था, भक्षक बन गई हैं। और 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जो कि एसआईआर प्रक्रिया में अपना कार्य कर रहे थे, उनको बंधक बनाया, उनका घेराव किया टीएमसी के गुंडों ने। इसमें 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स भी थी। तो जो ममता बनर्जी जी कहती थी मां, माटी और मानुष, तो 3 जुडिशियल ऑफिसर्स, मां, 4 और जुडिशियल ऑफिसर्स जो मानुष और माटी, पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित करने का, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, यह काम ममता बनर्जी कर रही हैं। यह विषय गंभीर इसलिए भी हो जाता है, एज पर द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जब इन द लॉलेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर ममता बनर्जी, द अदर सीनियर जजेस ऑफ द Calcutta High Court were also in touch with the Chief Justice. ये जुडिशियल ऑफिसर्स को रात में 12-1 बजे रिलीज कराया गया, और जब ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। ये है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्या से। बचाना था पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, उनकी रक्षा करनी थी, उनको अधिकार देना था। ममता बनर्जी कार्य कर रही है रोहिंग्या के अधिकार के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए,
the most important part, the Honorable CGI-led bench, of which Justice Joy Mallya Bagchi and Justice Vipin Pancholi were also part of, a 3-judge bench, had this to say. As reported, the bench remarked, there was an abdication of duty by West Bengal government and its officers. पहला, जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया. ममता बनर्जी, शर्म आती है? पश्चाताप होता है? इस्तीफा देंगी? दूसरा रिमार्क कोर्ट ने किया, this incident is a brazen attempt not only to browbeat judicial officers but also challenges the authority of this court, that is the Supreme Court. जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको धमकाना, बंधक बनाना, ब्राउ बीटिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. और दूसरा, आप सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है, जो उसकी ताकत है, उसको चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी. तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, not routine incident but appears to be calculated, motivated, move to demoralize the judicial officers and stop the ongoing process of adjudicating of objections in left out cases. हिंदी में कहें तो सोची समझी साजिश, इरादा है डराने का न्यायिक अधिकारियों को. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना ममता बनर्जी का मंशा है. जब यह सामने आता है तो ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है. उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं. उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है. रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी, रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी. दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा. और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई. 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई. और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय यहां नहीं रुका. सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं. पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेगा. दूसरा, निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा कि ये सेंट्रल फोर्सेस जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स रह रहे हैं वहां पे भी डिप्लॉय की जाए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे वो रेमेडियल मेजर्स, वो निर्देश देंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि ये न्यायिक अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ये सुरक्षित हो. सुरक्षित इस शब्द पे सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है. हमारे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट को क्या निर्देश दिए हैं?
Home Secretary, DGP, District Magistrate and all police officials are directed to ensure that not more than 2 or 3 persons shall be allowed to enter premises for filing objections. जब objections filing होगी तो 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे. DGP, Chief Secretary, Home Secretary, पुलिस ऑफिशियल सबको ये निर्देश दिया गया है. जब तो आप देख रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मालदा में कल हादसा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. भाजपा टीएमसी पर हमलावर है. भाजपा ने कहा है कि ममता सरकार ने कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है. जहां ममता सरकार को रक्षक होना चाहिए वे भक्षक होती जा रही है और 4 मई को जनता जनादेश के तौर पर ममता सरकार को उखाड़कर बाहर फेंक देगी बंगाल से. यहाँ हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ. सौरभ का रुख करेंगे. सौरभ, यहाँ दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी तापमान गर्म हुआ है. कल जो कुछ मालदा में हुआ न्यायिक अधिकारियों के साथ, यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. भाजपा लगातार हमलावर है. टीएमसी ने अपनी सफाई जरूर दी है लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे. भावना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है उसी के चलते ममता बनर्जी अभी तीसरी रैली कर रही है. मालदा में ही कर रही है, मालदा के वैष्णव नगर में कर रही है और इन तीनों मंच से लगातार वो सफाई देते हुए नजर आ रही है कि कल की घटना में उनका कोई हाथ नहीं था. पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव आयोग की वजह से हुआ है. पहला उन्होंने रिस्पॉन्स पल्ला झाड़ कर ये बात कहा कि चुनाव आयोग की वजह से हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी, एसपी, डीएन सबका तबादला कर दिया है. अभी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है, नया सीएस उनसे बात नहीं करते हैं वगैरह वगैरह. फिर जाके उन्होंने बीजेपी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया क्योंकि उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और इसीलिए इतने सारे तबादले हुए हैं. उनके पास अभी कोई पावर नहीं है. अब तीसरे जाकर उन्होंने ये कहा कि जो उनके वोट बैंक है उनको उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में जो जिनके नाम कटे हैं, एक तरफ से वो कह रही है कि उनका आक्रोश होना जायज है. साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ये भी आज उनसे सुनने को मिल रहा है. ममता बनर्जी अपने बयान में ये बोल रही है कि आप लोग जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव मत करें, मुझ पे भरोसा रखिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर सीबीआई, एएनआई होकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर आपका आम भी जाएगा, छिलका भी जाएगा. तो ये जो 3 रैलीज में ये जो बयानबाजी है तो कहीं ना कहीं जाके वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है पूरी घटना से. कल जो हुआ उससे आज भी उत्तर दिनाजपुर में घिरा हुआ है. सौरभ, यहाँ ममता बनर्जी आपने कहा कि 3 चुनावी रैलियों में अपनी सफाई जरूर पेश करती आ रही है, तो ये जरूर है कि ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कल किया है उससे ममता घबरा जरूर गई हैं. तमाम जानकारियों के साथ सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद आपका.